बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम की किचन में खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ चुकंदर और गोश्त। मैंने नोट किया है चुकंदर जो है वो सब्जी के तौर पे बहुत कम ही लोग यूज करते हैं। सैलेड वगैरह में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी सब्जी बनाकर खाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। जिन लोगों के आंखों के नीचे हल्के होते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है, हल्के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप सर्दियों में इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सर्दियों में ही आते हैं, तो आपको विटामिन्स की जो टैबलेट है वो बिल्कुल आप लेना बंद कर देंगे। ये इतनी फ़ायदेमंद है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ का गोश्त मैंने लिया है बगैर हड्डी का आधा किलो। चुकंदर मैंने लिए हैं 1 किलो, लेकिन इसको जो इसकी डंडियां होती हैं वो मैंने निकाल दी हैं। उसको निकालने के बाद और ये इसके कुछ पत्ते भी मैंने लिए हैं। 2 कप मैंने इसके पत्ते लिए हैं कटे हुए। इनको वॉश करके ये भी काट के डालें। इसमें मैं डाल रही हूँ क्योंकि पत्तों के साथ ये और भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और मैंने चुकंदर को कद्दूकश कर लिया है। अगर आप इसके पीसेस काट के बनाएंगे तो ये इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी। अगर इसको कद्दूकश करके बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन कद्दूकश करने से पहले आप इसको छील कर धो लें अच्छे तरीके से। इसको आप छीलने से पहले भी धोएं और इसको अच्छे तरीके से आप धो के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मट्टी के अंदर होते हैं, इसमें काफ़ी सारी मट्टी लगी हुई होती है। और इसके पत्तों को भी वॉश करें। तो ये कद्दूकश हुए हुए चुकंदर हैं। तकरीबन ये छिलके निकलने के बाद और इसकी जो डंडियां हैं वो निकलने के बाद ये 3 पाव के करीब हैं। लिए मैंने 1 किलो थे तकरीबन। इसका काफ़ी सारा गंद निकल चुका है, इसके लकड़ियाँ, इसकी डंडियाँ। तो उसके बाद ये मेरे पास कद्दूकश होने के बाद आए हैं 3 पाव। प्याज मैंने ली है 2 दरमियानी। लहसुन अदरक मैंने लिया है 2 खाने का चमचा चॉप हुआ हुआ। टमाटर मैंने लिए हैं 5 दरमियाने साइज के। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। हल्दी मैंने ली है आधा टीस्पून। नमक हस्बे जायका। धनिया और जीरा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। ऑयल मैं लूंगी इसमें 3/4 कप। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं अब कुकिंग। अब मैं अपने पतीले में ऑयल डाल रही हूँ। चूल्हा मैंने जलाया हुआ है। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज मेरी गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें ये जो मेरे पास बीफ का गोश्त है मैं गोश्त डाल रही हूँ। लहसुन अदरक जो चॉप हुआ हुआ है वो भी डाल रही हूँ। और मेरे पास ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी मैं सब इसमें डाल रही हूँ एक साथ। टमाटर हैं ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ एक ही साथ। सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं।
अब जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और गल जाएंगे थोड़ा, फिर उसके बाद मैं इसको भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसमें इतना पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी कि ये जो हमारा गोश्त है ये अच्छी तरह से गल जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप, जब गोश्त गल जाएगा फिर मैं इसका स्टार्ट करूंगी। अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन दे रही हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि इसके टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं। उसके बाद मैं इसको भूनूंगी। तो अभी जो है ये मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट हो गए। अब मैं इसका ढक्कन हटाकर इसको चेक करूंगी, टमाटर गल गए। टमाटर देखें बिल्कुल मैश हो गए। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। ये जो पानी है ये सारा पानी टमाटरों का है और गोश्त का है। मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला है। तो अभी मैं इसको, जब तक इसका पानी खुश्क होगा, मैं इसको चलाती रहूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और फिर मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको चिकन में बनाएं तो आपने अदरक लहसुन को पेस्ट बना लेना है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। बीफ है मेरे पास तो मैंने इसमें चॉप करके डाला है अदरक को और लहसुन को। तो वैसे भी अगर अदरक आप चॉप करके डालें तो वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और लहसुन जो है इसमें बिल्कुल जब तक गोश्त गलेगा तो पेस्ट हो जाएगा, लहसुन भी गल जाएगा। गोश्त हमारा भुन गया है तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। 3 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल गला हुआ गोश्त अच्छा लगता है इस तरह की जो सब्ज़ी होती है ड्राई उसके साथ। तो इसमें मैंने 3 कप पानी डाल दिया है और अब मैं इसका ढक्कन लगाकर रख दूंगी गोश्त को गलने तक। तो चलें जी गोश्त, अब मैं ये जो गोश्त मैंने गलने के लिए रखा था इसका मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ। तो जी गोश्त जो है वो गल गया है। गोश्त गल गया है और अब मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास चुकंदर और इसके पत्ते हैं, कद्दूकश चुकंदर और इसके जो कटे हुए पत्ते हैं, मैं ये डालूंगी। और ये जो चुकंदर है ये मैं इसमें डाल दूंगी। चुकंदर को डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसे भूनूंगी कि ये जो चुकंदर का जितना भी जूस है, जितना पानी है इसका और इसके पत्तों का, और जो उसके बाद मेरे पास ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं मैं ये डालूंगी और कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून डालूंगी मैं, लेकिन एंड में जब मैं इसको डिश आउट करूंगी उससे पहले मैं इसमें डालूंगी। तो जब तक इसका पानी खुश्क होता है मैं इसको भून रही हूँ। गोश्त मेरा गल गया था, उसमें मैंने चुकंदर और उसके पत्ते डाले थे। अब ये देखें बिल्कुल ये भुन गए हैं, इसका ऑयल भी नज़र आ रहा है, मुझे ऑयल निकल आया है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून और मैं इसको दोबारा से चलाऊंगी, मिक्स करूंगी चमचे से। मेरे पास ये चंद हरी मिर्चें हैं, मैंने 6 हरी मिर्चें काट ली थी, तो आधी मैं इसमें डाल दूंगी और आधी इसकी गार्निश के लिए रखूंगी। और
क्वार्टर टीस्पून मेरे पास ये पिसा हुआ गरम मसाला है, मैं गरम मसाला डाल दूंगी इसमें। हरी मिर्चें, काली मिर्चें और गरम मसाला, ये मैंने आपको अपनी जो रेसिपी बताई है इंग्रेडिएंट्स, उसमें मैंने नहीं बताया है, ये मैंने अभी एंड में डालना था, तो ये मैं अभी बता रही हूँ कि इसमें हमने 6 हरी मिर्चें काटनी है एंड में, आधी हमने इसके अंदर डाल देनी है और आधी हम गार्निश के लिए रखेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डाली है मैंने इसमें और क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला डाला है पिसा हुआ। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ, चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं। अब मैं इसको अपनी डिश में निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरे हाथों का बना हुआ चुकंदर गोश्त कैसा लगा, मेरी रेसिपी से बना हुआ चुकंदर गोश्त कैसा लगा। ये जो हरी मिर्चें हैं ये मैं ऊपर से इसमें गार्निश कर दूंगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।